नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज हम जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे। साथ ही हम इनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी देखेंगे। आपसे जितना हो सके क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन पादपों में भोजन व जल के समूहन के लिए समूहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोसिप्डा, ट्रैकियोफाइटा। इसका आंसर होगा ट्रैकियोफाइटा। इसके अंतर्गत भोजन और जल का समूहन फ्लोएम और जाइलम के द्वारा होता है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। सर्वप्रथम भारतीय ऋषि कनाद ने कहा था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काम करता है। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो भारत की आजादी के समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 के अधिवेशन मेरठ में ये अध्यक्ष थे। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि, यूरेनियम विधि। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है, जबकि जीवाश्मों के आयु का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया जाता है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना। तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल में किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं जा सकता है। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रिस्टले, रैमजे, स्यूले, कैवेंडिस। तो अक्रिय गैस का खोज रैमजे ने की थी। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। वायुमंडल में रेडन के अलावा सभी अक्रिय गैस पाए जाते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका आणविक सूत्र Na होता है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूलो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक शासक कहा जाता है। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि कुल स्थल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। कुल तटीय लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 किस्म के पौधों के बारे में बताया था। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु या ये सभी? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप इसे सही से याद रखिएगा। हीरा या डायमंड है, हीरा तत्व है या यौगिक या मिश्रण या तरल? तो हीरा एक तत्व है। तत्वों को ना तो दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, ना ही किन्हीं दो पदार्थों को मिलाकर इसे बनाया जा सकता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अन्य? तो मधुमक्खी के डंक मारने से बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए। बेकिंग सोडा का उपयोग
बेकरी उद्योग में होता है तथा अग्निशामक यंत्र में। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है कैंसर, क्षय रोग, एड्स, या इनमें कोई नहीं। तो एचआईवी से एड्स रोग होता है। एड्स डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है। एचआईवी के टेस्ट के लिए इलिया टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि एचआईवी वायरस है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। अगर लगता है कि हम आपके लिए अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छी क्वेश्चंस लाते हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के पास से भेजें ताकि उन्हें भी इस तरह की नॉलेज मिल पाए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी में जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी। हाँ, तो बर्फ पानी से हल्की और अल्कोहल से भारी होती है। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? कोक, आइसोप्रीन, ग्रेफाइट, चारकोल। तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक अधातु है जबकि यह विद्युत का सुचालक है। संयानता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइजुली, या इनमें से कोई नहीं। तो संयानता की इकाई है पॉइज। संयानता का मतलब होता है कि ये द्रव और गैसों के बीच की आपेक्षिक गति को विरोध करता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अभी मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1980, 1989, 1991, 1977। तो त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड, या उत्तराखंड। तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। उलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। आपको नाग नागिन समझ, जैसे अनंतनाग झील, शेषनाग झील, शिशुनाग झील, ये सभी नाग नागिन वाला झील मिले तो सबका आंसर जम्मू कश्मीर ही होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 नवंबर, 29 जून। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वार्णभट्ट, कलहन, कौटिल्य, या विशाखदत्त। तो मुद्राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त थे। विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्हीं के दरबार में चाणक्य रहते थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। प्रेस को भारतीय संविधान का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, या तना। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, जबकि पौधे के सभी भागों में जल को जाइलम ऊतक द्वारा तथा भोजन को फ्लोएम ऊतक द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।